गढ़वा नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी ने शपथ ग्रहण से पहले सक्रियता दिखाते हुए शहर की एक बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में पहल की। दानरो नदी और सरस्वतिया नदी के संगम स्थल पर वर्षों से जमा कचरा डंपिंग और उससे उठने वाले जहरीले धुएं से परेशान स्थानीय लोगों को उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर राहत दिलाई। बताया गया कि उक्त स्थान पर लंबे समय से शहर का कचरा डंप किया जाता है और उसे वहीं जला भी दिया जाता है। कचरा जलने से निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया था। स्थिति यह हो गई थी कि वहां रहने वाले लोगों के साथ साथ गुजरने वाले राहगीरों को भी सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। स्थानीय लोगों ने जब इस समस्या की जानकारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी को दी तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए जेसीबी और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलवाया। इसके बाद कचरे में लगी आग पर काबू पाया गया और उठ रहे जहरीले धुएं से लोगों को राहत मिली। स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर परिषद में इस तरह की त्वरित कार्रवाई पहले कम ही देखने को मिली है। लोगों ने उम्मीद जताई कि आशीष सोनी के अध्यक्ष बनने से शहर की समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि दौलत सोनी की सेवा भावना से लोग पहले से परिचित हैं और यही कारण है कि गढ़वा की जनता ने उन्हें नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना है। इस मौके पर आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी ने कहा कि उनके लिए जनता की सेवा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्य के लिए समय मायने नहीं रखता है और वे हमेशा शहर वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। अभी हम लोग दानरो नदी में उपस्थित हैं और यहाँ जो कचरे की अंबार है उस कचरे से अभी धुआं निकलता है, जो जहरीले धुआं हमारे बाज़ार स्थित, सोनपुरवा स्थित और टंडवा स्थित निवासियों को बहुत परेशानी होती थी। कल सफाई के दौरान हमारे अमित भैया हमको एक टेलीफोन किए और बताया कि ये हमारे जो दानरो नदी से जो जहरीली धुआं निकल रहा है आप उस पर थोड़ा सा लगिए। तो मैंने बोला भी था कि 17 को मेरी शपथ ग्रहण है, उसके बाद हम अपने कार्य में अच्छे से मजबूती से लगेंगे। तो फिर भी लगा मुझे कि नहीं, मुझे इतने लोगों का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है और अपने हक की लड़ाई के लिए मुझे 17 तारीख शपथ ग्रहण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अभी सुबह हमने फायर ब्रिगेड के ऑफिस में जाकर के सूचित किए और उन्होंने अभी तुरंत अपने अग्निशामक गाड़ी को भेजे और समन को भेजे और जेसीबी लगा करके हमारे सफाई कर्मी लोग भी लगे हैं और यह धुआं से प्रयास किया जा रहा है कि धुआं अभी बंद हो और इसके परमानेंट जो धुआं जो है और कचरा जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग बहुत जल्द निकालेंगे कि जो मेरा नदी दूषित हुआ है वह नदी को कचरे की अंबार से मतलब छुटकारा मिले और दुल्हन की तरह दिखे, हमारा नदी सुंदर सा नदी दिखे जो पहले दिखता था। आज नदी को लोग देखते नहीं हैं, पास होते समय नाक बंद कर लेते हैं। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन मेरा एक टारगेट है बहुत जल्द इस चीज़ों से हम लोग शहर के जितने भी नदी है वह कचरे से मुक्त हो और यह जो जहरीला धुआं है वो ऐसे ऑटोमेटिक ही आग लग जाता है कुछ चीज़ों से, तो या कुछ लोग धुआं आग लगा देते हैं। तो अभी इस धुआं इतना, अभी कुछ देर पहले का भी हम कुछ फुटेज इन लोग लिया है, हम आपको भेज देंगे। अभी तो लगभग बूत गया है। आज मुझे लगता है कि बाज़ार के लोग, टंडवा के लोग और सोनपुरवा के लोग अच्छे से चैन से सोएंगे। देखिए क्या है ना कि लोग बोलते हैं प्रदूषण से दूर होना है, सिगरेट नहीं पीना है, लेकिन यह जो जहरीली धुआं है उनके लिए कितने सिगरेट के जैसा उनके ऊपर एडिक्ट हो रहा होगा और दूषित धुआं के लिए उन लोग मैंने परेशान रहते हैं, घर में सोना दुश्वार है उन लोगों का। तो आज मैं उन लोगों को वादा कर रहा हूँ कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस धुआं से हम लोग लगातार आपको बचाएं, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया एक सेवक के रूप में। तो आपका सेवक हमेशा आपके लिए 5 साल लगातार खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।